अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए नाज़रीन एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। हम कागज नहीं दिखाएंगे। जनाब मोहम्मद मुश्ताक मलिक, कन्वेनर APTS जॉइंट एक्शन कमेटी CAA, NRC और NPR के खिलाफ ये कमेटी जो बनाई गई है, जिसके कन्वेनर है मुश्ताक मलिक साहब, उन्होंने आज बाद नमाज जुमा अपने कमेटी के मेंबर्स को लेकर मक्का मस्जिद चामीनार के बाहर जितनी भी आवाम खड़ी थी उनके साथ ठहर कर शपथ ली कि वो कागज नहीं दिखाएंगे। यानी कि जब NRC, CAA और NPR को लेकर किसी भी तरह के पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज आवाम से मांगेंगे तो वो नहीं दिखाएंगे। इस तरह की एक कसम ली गई आज बाद नमाज जुमा मक्का मस्जिद के पास। और हमें एक प्रोटेस्ट भी देखने को मिला बाद नमाज जुमा मक्का मस्जिद के बाहर, पर पुरअमन माहौल था, पुलिस के कड़े बंदोबस्त थे, किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं हुआ। देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। आज बरोज़ जुमा जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना, NPR, NRC और CAA ने यूम अहद का ऐलान किया था और मक्का मस्जिद में अभी हमने अहद लिया है। तेलंगाना के तमाम अज़ला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, हैदराबाद, कर्नाटक के जो अज़ला हैं उन अज़ला में भी आज नमाज जुमा के मौके पर अहद लिया जा रहा है। नमाज जुमा से क़ब्ल ये अहद लिया जा रहा है। जिस तरह की तैयारी हमने की है और जो समझिए कि जॉइंट एक्शन कमेटी के डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑर्गेनाइज़र्स और हमारे समझिए कि डिफरेंट समझिए कि वर्कर्स जो हैं वो जिस तरह ग्राउंड पर मेहनत किए हैं, उस ताल्लुक़ से ये मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ कि आज ये तीन स्टेट में 50 से 60 लाख मुसलमान ये अहद कर रहे हैं कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। 50 से 60 लाख मुसलमान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट में ये आज अहद कर रहे हैं कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे, चाहे वो NRP के NPR का मसला हो, चाहे NRC का मसला हो। जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये फैसला किया है कि कोई भी फॉर्म नहीं भरेगा। और एक बात बहुत वाज़ेह है कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो हम समझिए कि पूरी ताकत से इन फ़िरक़ा परस्तों का मुकाबला कर पाएंगे। अगर हम ये समझते हैं कि मैं बच जाऊंगा
तो समझिए कि कोई बचने वाला नहीं है। आसाम में जो सिचुएशन इस वक्त हुई है, आसाम में डिटेंशन सेंटर्स में नौजवान बच्चों की मौत हो रही है, और आसाम में कोई घर ये समझता है या कोई फैमिली ये समझती है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स बहुत क्लियर हैं, हम दाखिल करेंगे, तो आसाम में ज़रा जाकर देख लीजिए या नेट पर मारकर आसाम की सिचुएशन को आप पढ़ लीजिए कि बाप का नाम आया, बेटे का नहीं आया, बीवी का नाम आया, शौहर का नहीं आया, शौहर का नाम आया, बीवी का नाम नहीं आया, और बच्चे बाहर हैं तो माँ बाप जेल में हैं, माँ बाप बाहर हैं तो बच्चे जो है सो डिटेंशन सेंटर में फेंक दिए गए हैं। 30-35 साल के बच्चे डिटेंशन सेंटर्स में आसाम में मर रहे हैं। आप एक बार अगर समझिए इन फिरका परस्तों के आगे घुटने टेकने का काम किए तो समझिए कि आप शिकस्त खा गए, आप अपने खानदान को खुद मुश्किलात में डालेंगे। जो हमने फैसला किया है पूरी ताकत और कुव्वत से हम एक आवाज और एक इत्तेहाद के तौर पर काम कर रहे हैं कि फॉर्म नहीं भरेंगे, और आज अल्लाह का करम है कि 50-60 लाख मुसलमान आज अहद कर रहे हैं कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। ये छोटी बात नहीं है कि हर मस्जिद में, गांव के छोटे छोटे देहात में भी आज अहद दिलवाने का काम किया जा रहा है कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। और इसी सिलसिले में खवातीन के अंदर भी बेदारी पैदा करने के लिए 25, 27 और 28 को खवातीन का मुत्तहदा 48 घंटे का धरना दारुश्शफा प्लेग्राउंड पर होगा। जो 25 और 26 को मुनक्किद होने वाला था उसकी तारीख तब्दील की गई है, 27 और 28 को यह धरना समझिए कि मुनक्किद होगा। और एक बात याद रखें कि सारा हिंदुस्तान हैदराबाद के मिलियन मार्च के बाद हैदराबाद को देख रहा है। सारा हिंदुस्तान इस वक्त हैदराबाद को देख रहा है। हमको मुत्तहद रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है और किसी की बात नहीं सुनना है। मुत्तहदा आप आवाज लगाएंगे कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो ही हम कामयाब होंगे। और जो एहतजाज हो रहा है, मेरी दरख्वास्त है कि रात में मुगलपुरे में एहतजाज हुआ 3 बजे तक के, बहरहाल मुख्तलिफ कॉल आते रहे, डिप्टी कमिश्नर से भी मैंने समझिए कि बात की, रात देर गए तक, फिर एसीपी से भी बात करना पड़ा, दूसरी अथॉरिटी से भी बात की। मगर एक बात याद रखिए, एहतजाज पुरअमन रहना चाहिए। एहतजाज पुरअमन रहेगा तो ये लड़ाई हम जीतेंगे। लोग चाहते हैं कि ये एहतजाज में फसाद और गड़बड़ी हो जाए। आपको चौकस और चौकन्ना रहना है। एहतजाज करिए, आपका हक है, एहतजाज से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एहतजाज पुरअमन रहना चाहिए। एहतजाज जब कर रहे हैं तो आप अपने एहतजाज के ग्रुप पर सख्त नजर रखें, इस वजह से कि बहुत से लोग एहतजाजों में दाखिल होकर अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एहतजाज से मत डरिए और डर कर जिंदगी मत गुजारिए, शेरों की तरह जिंदगी गुजारिए। हम शेर हैं, शेरों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। कोई डर के और धमकाने की कोशिश की जाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल ये एहतजाज और ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई के लिए ज़हनी तौर पर हमको तैयार होना है। ये लड़ाई आरएसएस के फिक्र और आरएसएस के नजरिए के खिलाफ लड़ाई है। ये लड़ाई कोई सियासी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नजरियाती लड़ाई है। ये मान कर चलिए, इंशाअल्लाह यार जिंदगी। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।